कैसे हैं दोस्तों? जब से इंसान इस दुनिया में आया है, एक सवाल ने हमेशा उसके ज़हन में जन्म लिया है। और आपके ज़हन में भी बहुत बार ये सवाल आया होगा कि क्या ये कायनात खुद ब खुद बन गई, ऐसे किसी ने बनाया है? और अगर ये चल रही है तो क्या ऐसे कोई चलाने वाला है या ये खुद ब खुद चल रही है? क्या इंसान को किसी खुदा पे बिलीव करना चाहिए या नहीं? तो आइए आज इन सारे सवालों का जवाब जानते हैं और खुदा को ढूंढते हैं आज के इस वीडियो में। Everything that begins to exist has a cause. Something cannot come into being out of nothing. Obviously, it displays that you're thinking of the wrong God, because the God of the Bible is not affected by time, space, or matter. If he's affected by time, space, or matter, he's not God. ये टॉपिक क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है तो शायद इसे पूरा समझने के लिए वीडियो थोड़ा लंबा खिंच जाए, तो मैं आपसे कहूंगा कि कोई भी राय कायम करने से पहले आप वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए और शायद वीडियो के एंड तक मैं आपको आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर दे पाऊंगा। गॉड के कंसेप्ट को समझने के लिए पहले आपको डेफिनेशन ऑफ गॉड समझनी चाहिए। अगर कोई शख्स ये कहता है कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता तो सबसे पहले तो उसको डेफिनेशन ऑफ गॉड का पता होना चाहिए। अगर उसको डेफिनेशन ऑफ गॉड नहीं पता तो वो ये नहीं कह सकता कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहता हूँ कि ये एक बॉटल है, अब अगर कोई शख्स ये कहे कि ये एक बॉटल नहीं है तो उसको पहले बॉटल की डेफिनेशन आनी चाहिए। लेकिन अगर वो बॉटल की डेफिनेशन नहीं जानता तो वो ये नहीं कह सकता कि ये एक बॉटल नहीं है। अब एक बंदा जो एथियस्ट है, एथियस्ट मतलब कि जो खुदा पे बिलीव नहीं करता, वो जब अपने इर्द गिर्द देखता है कि लोग एक ऐसे खुदा पे बिलीव कर रहे हैं जिसको खाने की जरूरत है, रेस्ट करने की जरूरत है, सोने की जरूरत है, हेल्प की जरूरत है, तो वो ये कहता है कि लोग एक ऐसे खुदा की पूजा कर रहे हैं जिसको इन सब चीजों की जरूरत है, उसको मेरी तरह खाने पीने और सोने की जरूरत है, तो मैं एक ऐसे खुदा की क्यों पूजा करूं जो कि मर भी सकता है, जो खाता भी है, मेरी तरह रेस्ट भी करता है। तो एक ऐसा खुदा जिसे इन सब चीजों की जरूरत हो, जिस तरह के इंसानों को जरूरत होती है, वो खुदा नहीं हो सकता। इसलिए वो कहता है कि मैं खुदा पे बिलीव नहीं करता। बात को थोड़ा आसान करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज अगर कोई शख्स ये कहता है कि मैं इस्लाम पे बिलीव नहीं करता क्योंकि ये टेररिज्म का रिलीजन है, तो मैं भी उसे ये कहूंगा कि मैं भी इस्लाम पे बिलीव नहीं करता अगर ये टेररिज्म का रिलीजन है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने मीडिया पे देख के सूडो इस्लाम का कंसेप्ट लिया है और इसकी बेस पे उसने ये वाली राय कायम की है कि वो इस्लाम के ऊपर बिलीव नहीं करता। या फिर ये कि कुछ एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम्स की एक्टिविटीज को देखकर उसने ये राय कायम की होगी कि सारे का सारा इस्लाम ही असल में टेररिस्ट का रिलीजन है। ये ऐसे ही है कि अगर कुछ हिंदूज दहशतगर्दी करते हैं तो मैं उनकी दहशतगर्दी की बेस पे अगर पूरे हिंदू धर्म को दहशतगर्द धर्म बोलूंगा तो ये जुल्म पे मबनी बात होगी, क्योंकि कोई भी रिलीजन आपको टेररिस्ट बनना नहीं सिखाता। जैसे कि कुरान में मौजूद है सूरह माइदा चैप्टर नंबर 5 आयत नंबर 32 में कि जिसने किसी एक इंसान को कत्ल किया कि गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया, और जिसने किसी एक इंसान की जान बचा ली गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचा ली। खैर ये तो समझाने के लिए था कि अगर आपको किसी चीज़ की सही डेफिनेशन ना पता हो तो आप उससे गलत रिजल्ट निकाल सकते हो। तो टॉपिक की तरफ वापस आते हैं कि गॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं। पहले हम इसे मैथमेटिकली प्रूव करने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो यूनिवर्सल ट्रूथ्स इस्टेब्लिश हो चुके हैं उनको तो आप कोई चैलेंज नहीं कर सकता। जैसे ये बात इस्टेब्लिश हो चुकी है कि 2 + 2 = 4, लेकिन अगर आप इसे कोई 5 बनाने या 6 बनाने की कोशिश करेगा तो वो जुल्म पे मबनी काम कर रहा है। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है जो इस्टेब्लिश हो चुका है। इसी तरह ये बात इस्टेब्लिश हो चुकी है कि कायनात पहले नहीं थी तो आई है। जब हबल ने 1920s में अपनी टेलीस्कोप के जरिए वो चीज़ देखी थी कि कायनात के अंदर जितने भी सियारे, सितारे और इजराम फल्की हैं वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो उसके लिए उसने स्पेक्ट्रम ड्रा किया। लाइट का स्पेक्ट्रम अगर ग्रेजुअली रेड की तरफ जाता है तो इसका मतलब है कोई चीज़ आपसे दूर जा रही है, और अगर कोई चीज़ दूर जा रही है और आप टाइम में रिवर्स करो तो इसका मतलब वो कहीं से स्टार्ट हुई है। यानी अगर आप हाथ में मट्टी उठाकर फेंकोगे तो ये एक नेचुरल बात है कि उसके पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जाएंगे और वो एक जगह से स्टार्ट हुए थे। तो हबल ने ये कहा कि अगर हम टाइम में रिवर्स करें और उस जगह जाए जहाँ से ये स्टार्ट हुआ था तो वो एक ऐसा पॉइंट होगा जिसकी डेंसिटी इनफाइनाइट होगी और वॉल्यूम 0 होगा। इसका मतलब है क्रिएशन एक्स नहीं हुई है। क्रिएशन एक्स नहीं का मतलब है कि कुछ नहीं था तो बना है। और फिर उन्होंने ये कहा कि अगर इस बिग बैंग के बाद 1 सेकंड के ट्रिलियन हिस्से में भी डिस्टर्बेंस आती तो ये कायनात वजूद में नहीं आ सकती थी। ये तो सिर्फ बनने की बात है, यानी ये कायनात उस बिग बैंग से बन तो गई, लेकिन उसकी अरेंजमेंट खुद ब खुद कैसे हो सकती है। कायनात के अंदर तकरीबन 20 अरब गैलेक्सीज हैं और उनमें से हमारी एक मिल्की वे गैलेक्सी है जिसके अंदर एक सोलर सिस्टम है। उस सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट के अंदर चल रहे हैं और इनमें मिलियंस ऑफ फाइन ट्यूनिंग्स हैं जिनमें जरा सी डिस्टर्बेंस से पूरी की पूरी कायनात का निजाम धर्म भरम हो जाएगा। तो क्या फिर ये सब कुछ बगैर किसी ब्रेन के खुद ब खुद चल रहा है? और फिर उसके बाद इस प्लेनेट अर्थ पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी मिलियंस ऑफ स्पीशीज हैं, क्या वो खुद ब खुद बन गई? और उनके कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स क्या खुद ब खुद डिजाइन हो गए और वो खुद ब खुद काम कर रहे हैं? इंसान की मिसाल ही ले लें कि वो कितनी कम्प्लेक्स क्रिएशन है। और पॉइंट नंबर 2,
फिजिक्स का सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि एंट्रोपी या तो कांस्टेंट रहती है या इंक्रीज करती है। जैसे जिस जगह अभी आप बैठे हो वहां पे धमाका हो जाए तो हर चीज बिखर जाएगी और अब कोई भी धमाका उस जगह को अपनी असल हालत में नहीं ला सकता। तो बिग बैंग के बाद ये ऑर्डर आखिर कैसे बन गया कि कायनात की हर चीज एक फिक्स अरेंजमेंट में चल रही है। अब यहाँ पे मैं रिप्लाई करना चाहूंगा रिचर्ड डॉकिंस को, जो सबसे बड़ा एथियस्ट था, जिसने एक बुक लिखी थी द गॉड्स इल्यूजन, जिसमें उसने जवाब दिया था फ्रेड हायल को, जो कि एक बहुत बड़ा फिलोसोफर और एस्ट्रोनॉमर था। उसने ये कहा था कि कोई अगर ये कहता है कि इंसान खुद ब खुद बन गया, ये ऐसे ही है कि मैं कहूँ कि हवा का एक जबरदस्त झोंका चला, उसने कूड़ कबाड़ से बहुत सारी चीजें इकट्ठी की और एक बोइंग 747 त्यारा बना दिया। तो इसके जवाब में रिचर्ड डॉकिंस ने कहा था कि अगर इंसान बोइंग 747 है जो कि खुद नहीं बन सकता, तो गॉड जिसने इसे बनाया वो तो अल्टीमेट बोइंग 747 होना चाहिए। आखिर उसका भी तो कोई क्रिएटर होना चाहिए। अगर इंसान खुद ब खुद नहीं बन सकता तो गॉड खुद ब खुद क्यों बन गया? अब आपके ज़हन में एक क्वेश्चन अराइज कर रहा होगा कि हमें क्यों मानना पड़ेगा कि एक क्रिएटर मौजूद है। इसलिए मानना पड़ेगा क्योंकि दूसरी साइड इक्वेशन की तरफ क्रिएशन मौजूद है, यानी आप मौजूद हो। अगर क्रिएशन मौजूद है तो उसका कोई ना कोई क्रिएटर तो होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, बल्कि उससे पहले मैं पॉइंट नंबर 1 को रिवाइज कर देता हूँ। पॉइंट नंबर 1 ये था कि अगर इक्वेशन के एक साइड क्रिएशन मौजूद है तो आपको इस चीज़ पे बिलीव करना पड़ेगा कि दूसरी साइड इक्वेशन के यानी दूसरी तरफ एक क्रिएटर भी मौजूद होना चाहिए, जिस क्रिएटर ने इस क्रिएशन को बनाया है। अब हम जरा फिलोसफी के जरिए कंसेप्ट ऑफ गॉड को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एरिस्टोटल के ज़माने से खुदा की मौजूदगी के लिए 3 दलीलें दी जाती थी। कंट, जो कि जदीद फिलोसफी में लैंडमार्क माना जाता है, उसने इन तीनों दलीलों को काट कर रख दिया था। यानी ये तीनों दलीलें मंतक की बेस पे पूरा नहीं उतरती थी। मंतक मतलब एलोक्वेंसी या स्पीच, यानी मंतक को काट के रख देती है। अब वो दलाइल क्या थे? नंबर 1, क्या खुदा के बारे में भी कोई शक हो सकता है जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया है? अब बज़ाहिर तो इस बात में बहुत वजन लग रहा है, लेकिन मंतकी तौर पे इसमें कोई दलील नहीं है। इसको ऑन्टोलॉजिकल दलील कहा जाता है। और दूसरी दलील ये है कि इस कायनात के अंदर हर चीज़ पर्पसफुल है, और उसका पर्पसफुल होना ये बताता है कि उसके पीछे एक ब्रेन है जिसने इस कायनात को एक इरादे के तहत क्रिएट किया है। इसे रेटिलियन लॉजिकल आर्गूमेंट कहा जाता है। और फिर कॉस्मोलॉजिकल आर्गूमेंट आती है कि कैसे मुमकिन है कि क्रिएशन और उसका क्रिएटर ना हो, जिसके बारे में बात हमने पहले भी की थी, जिसके बारे में वो आर्गूमेंट देते हैं कि अगर क्रिएशन मौजूद है और उसका कोई क्रिएटर है तो उस क्रिएटर का भी कोई क्रिएटर होना चाहिए, जिसे मैथमेटिकली हमने प्रूव किया था। ये दलील एक आम दिमाग के लिए फैसिनेटिंग और लॉजिकल हो सकती है, जिसे कि कांट ने काट कर रख दिया था। अब अगर कोई इस दलील से खुदा को नहीं मानता तो उसके लिए एक मॉरल दलील है। कांट ने पहले जो बुक लिखी थी उसका नाम था क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, जिसमें उसने ये कहा था कि इंसानी अक्ल की बेस पे खुदा को प्रूव करने के लिए कोई भी दलील मौजूद नहीं है। लेकिन कुछ टाइम बाद उसने एक और बुक लिखी थी जिसका नाम था क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजंस, यानी कि अमली दलील, कि इंसान का अमल दुरुस्त नहीं रह सकता जब तक कि खुदा पे बिलीव ना किया जाए। इसलिए उसने कहा था कि खुदा पे बिलीव करना इंसानों की ज़रूरत है। इंसान के अंदर इखलाक, नेकी या मोरल लॉ का कोई इम्कान मुमकिन नहीं है जब तक कि खुदा पे बिलीव ना किया जाए। इसीलिए कुरान में आया कि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इंसान की फितरत में मौजूद है। फितरत से मुराद वजूद रूहानी। इंसान का जिस्म 2 चीज़ों पे कंसिस्ट करता है, एक फिजिकल अपीयरेंस और एक स्पिरिचुअल अपीयरेंस। यानी जैसे कि हमारा जिस्म जिसकी एक फिजिकल अपीयरेंस है, जिसे खाने को चाहिए, पीने को चाहिए, सेक्सुअल इंस्टेंट्स हैं, ऐसे ही बाकी एनिमल्स की भी हैं, उनको भी खाने को चाहिए, पीने को चाहिए, वो रिप्रोडक्शन करते हैं इंसानों की तरह। लेकिन इंसान सिर्फ जानवर नहीं है, इसकी एक स्पिरिचुअल अपीयरेंस भी है, जिसे यूरोप के फिलोसफर्स ने भी माना है। उन्होंने इसे नाम दिया द डिवाइन स्पिरिट। और इंसान का ये जो हिस्सा है द डिवाइन स्पिरिट, यही असल इंसान है, और इसी के अंदर एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड का कंसेप्ट मौजूद है। लेकिन इंसान की फिजिकल अपीयरेंस उसकी स्पिरिचुअल अपीयरेंस के ऊपर छा जाती है, यानी भूख या किसी जगह का दर्द वगैरह। लेकिन अगर इंसान अपनी स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस के ऊपर बिलीव करे या फोकस करे तो वो खुदा की तलाश कर सकता है। अब वीडियो क्योंकि पहले ही बहुत लंबा खिंच गया, तो डिफरेंट रिलीजन्स के अंदर कंसेप्ट ऑफ गॉड क्या है, इसको हम किसी अगले वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। मैं आखिर में ये कहूँगा कि मॉरल वैल्यूज पे पूरा उतरने के लिए, या कोई नेकी करने के लिए, या किसी गुनाह या जुल्म से बचने के लिए इंसान को किसी ऐसी जात की जरूरत है जो कि उसे हर वक्त देख रही हो, क्योंकि लॉ तो हर वक्त किसी पे नजर नहीं रख सकता। वही नजर रखने वाला क्रिएटर है, जिसे आप अल्लाह कह लें, भगवान कह लें, या कोई सुपर नेचुरल एजेंसी कह लें। बहुत शुक्रिया।